जो मुसलमान को मैं मुसलमान बनाने की बात करता हूँ, वो सच्ची बात यह है कि गैर मुस्लिमों के रस्मो रिवाज हमारे यहाँ राइज होते चले जा रहे हैं और इस पहले मुसलमान को पक्का मुसलमान बना लो, यही है असली धर्म। मौलाना तौकीर रजा बोले। मौलाना तौकीर, छांगुर बाबा ने जो किया बहुत गलत किया। कल को मुझे भी घोषित कर देंगे छांगुर बाबा। लश्कर तैयबा पाकिस्तान से जोड़ देंगे कनेक्शन। अपने धर्म का प्रचार करना यदि हिंदुस्तान में है गुनाह, तो छांगुर बाबा ने किया गलत। अखिलेश यादव मस्जिद को इस्तेमाल सियासत के लिए किया। बच्चा बच्चा है नाराज। पहले मुसलमान को पक्का मुसलमान बना लो, यही है असली धर्म। हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो लोगों ने कलमा पढ़ के मंदिर को इबादत घर बनाया। कभी मुसलमान ने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा। सर्वे करा लो, मुसलमान से ज्यादा हिंदू के निकलेंगे बच्चे। मेरा भी एक बच्चा है, हम 5 भाइयों के 3-3 बच्चे हैं। ये लोग धर्म गुरु नहीं है, धंधेबाज लोग हैं। धर्म के नाम पर कलंक है। हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रही है बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। 2014 के बाद का हिंदुत्व बहुत खतरनाक है। सियासी फायदा हासिल कर रहे हैं लोग। जो लोग हिंदुस्तान में सत्ता पर काबिज हैं, वो लोग भी बाहर से आए हैं। प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल होने के लिए कुछ मुख्यमंत्री कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और असम मुख्यमंत्री पर लगाया निशाना। छांगुर बाबा को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने एक बार फिर से तीखा बयान दिया है। इस बार इन्होंने कहा कि छांगुर बाबा ने जो काम किया है बहुत गलत किया है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव पर भी निशाना लगाया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मस्जिद का इस्तेमाल इन्होंने अपने पार्टी सियासत के लिए किया है, राजनीति के लिए किया है, वो बहुत गलत है। मुसलमान का बच्चा बच्चा अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से बहुत नाराज है। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने ईजाद किया है। आप गौर से अगर देखें, जब जब बीजेपी की सरकार बनती है तभी आतंकवाद का नाम ज्यादा आता है। इस्लाम किसी भी किस्म के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है। सबसे पहली जंग आतंकवादी के खिलाफ लड़ी गई वो करबला में, दुनिया जानती है। वो आतंकवाद के खिलाफ जंग थी। तब से आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, वही इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है। हम पर आतंकवादी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी मुझे भी बनाया जाएगा छांगुर बाबा। आगे इन्होंने कहा कि ऐसे छांगुर बाबा मुझे भी बनाया जा सकता है। मेरी भी विदेशी फंडिंग दिखाई जा सकती है। आईएसआई पाकिस्तान से, लश्कर तैयबा से संबंध दिखाए जा सकते हैं। ये बड़ी आसानी से दिखाई जा सकते हैं। छांगुर बाबा का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं एक ज़माने से ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमान को मुसलमान बना लो, ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुसलमान जैसे नाम है उसके, लेकिन ना उसके मुसलमान जैसे काम है, ना मुसलमान जैसे अमल है, और ना उसके तरीके हैं, और ना उसकी शक्ल सूरत है। मैंने सख्ती के साथ पाबंदी लगाई है। इश्क के मामले में यदि कोई मुसलमान बनने आए, लड़की हो या लड़का हो, या किसी लालच की वजह से, यदि कोई इस्लाम को समझ के, इस्लाम को पढ़कर इस्लाम में आना चाहता है, तो जाइए जिलाधिकारी की इजाज़त लीजिए, जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन कीजिए। लोगों ने कलमा पढ़कर मंदिर को खुद बनाया मस्जिद। आगे इन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते हमारा सबसे पुराना मजहब है। नए कानून बनते हैं, पुराने कानून ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया, लोग बहुत तेज़ी से मुसलमान बने। मुसलमान में गैर मुस्लिम रिवाज आए हैं। हिंदुस्तान में जो लोग भी मुसलमान बना, वो अपने साथ साथ अपने रीति रिवाज भी लेकर आ गए। जैसे सदियों में बेपनाह खर्च हो रहा है, लगन सगाई हो रही, तमाम चीज़ हो रही हैं। हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया है तो लोग बहुत तेज़ी से मुसलमान हो रहे थे, तो लोगों ने अपने इबादत घर को भी इस्लाम रीति रिवाज के अनुसार मस्जिद में बदल दिया, इबादत घर में बदल दिया। इस्लाम आदि के बाद वो लोग नमाज पढ़ने लगे, अपने मंदिर को मस्जिद की शक्ल में बना लिया। अगर मुसलमान ने तोड़फोड़ की होती तो ये नहीं होता। आज मैं मुसलमान को मुसलमान बनाने की बात क्यों कर रहा हूँ? गैर मुसलमान के रीति रिवाज हमारे यहाँ लागू होते चले जा रहे हैं। इससे इस्लाम का नुकसान हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहा है। गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनने पर गैर पाबंदी लगाई गई है। इस पाबंदी के बावजूद छांगुर बाबा ने ये काम किया है, गलत काम किया है। भटके हुए लोगों को मुसलमान बनाना है, ये उल्मा की जिम्मेदारी है।
इश्क के नाम पर, लालच के नाम पर, प्यार मोहब्बत के नाम पर यदि कोई मुसलमान होता है, ऐसे किसी भी लड़के को या लड़की को हमारे यहाँ सख्ती से मना है। क्या अपने मजहब का प्रचार करना गलत है? आगे इन्होंने कहा कि अपने मजहब का प्रचार करना हिंदुस्तान में पाबंदी है, तो छांगुर ने किया वो गलत किया है। मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। अपने मजहब का प्रचार करना गुनाह है। हिंदुस्तान में तो मैं गुनाह कर रहा हूँ। यदि मुझे आज़ादी है अपने मजहब का प्रचार करने की, तो बाकी लोगों को भी है आज़ादी है। सपा सरकार पर निशाना लगाया। आगे इन्होंने कहा कि मस्जिद में समाजवादी की बैठक को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए। अखिलेश यादव ने मुसलमान को मस्जिद को बदनाम करने का काम किया है। मुसलमान का बच्चा इस वक्त से नाराज है। हमने कभी मस्जिद को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक समय था जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग चल रही थी। अपने देश को आज़ाद करने की मुहिम को लेकर उस वक्त ज़रूर ऐसा हुआ है, तो मस्जिद में मीटिंग होती थी अंग्रेज़ों से छुपकर। उस वक्त सभी लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। इमाम साहब ने जो काम किया है वो गलत किया है। मस्जिद को बदनाम करने का काम हमारे इमाम साहब ने किया है। कल और इमाम साहब भी होंगे जो और पार्टी से ताल्लुक़ रखते होंगे। कल को उनकी भी ऐसी हिम्मत हो जाएगी, वो अपने नेताओं को बुलाकर बैठाएगा। मस्जिद का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं होना चाहिए। जो कर रहा है इसका विरोध होना चाहिए। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है। बीजेपी पर लगाया निशाना। आगे इन्होंने कहा कि मांस पहले इतने एहतियात से नहीं बिक रहा था। बीजेपी सरकार आई, मांस साफ सुथरा हो गया, डीप फ्रीजर रखने लगे, शीशों के दरवाजे लग गए, अच्छी दुकान बन गई। इन्होंने वो काम किया जो कभी कोई नहीं कर पा रहे हैं। वो काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। जब तक मुसलमान गुमराह रहे, इस तरीके का काम कराते रहो। धर्मगुरुओं को बताया धंधेबाज। आगे इन्होंने कहा कि ये लोग धर्मगुरु नहीं हैं, ये लोग राजनीतिक गुरु हैं, धंधेबाज लोग हैं। अपने अपने राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पर कलंक है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या तमाम संगठन हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं। हमने अपनी जान दी है, अपनी इबादत खान, अपनी मस्जिद अंग्रेज़ों से आज़ादी करने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल किया था। मुसलमान से ज़्यादा हिंदुओं के हैं बच्चे। आप सर्वे करो, मुसलमान के एक मोहल्ले का सर्वे कर लो, आपको मिलेगा कि मुसलमान के बच्चे कम होते हैं, हिंदू समाज के बच्चे ज़्यादा होते हैं। मेरा सिर्फ एक बच्चा है, मेरे 5 भाई हैं, हम सब भाइयों के 3-3 बच्चे हैं, किसी के चौथा बच्चा नहीं है। ये सभी लोग नरेंद्र मोदी की नकल करना चाहते हैं। इस्लाम में दुश्मनी फैलाकर वो प्रधानमंत्री बन गए। हम इस्लाम से दुश्मनी करके प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? वो धामी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? प्रधानमंत्री की दौड़ में आना चाहते हैं। इनमें कुछ करने की क्षमता नहीं है। ये लोग हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। असम का मुख्यमंत्री झूठा है, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो खुद एक विदेशी है। हिंदुओं को बदनाम करने का काम यदि कोई कर रहा है वो बीजेपी वाले कर रहे हैं। आतंकवाद आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने ईजाद किया है। आप गौर से अगर देखें, जब जब बीजेपी की सरकार बनती है तभी आतंकवाद का नाम ज़्यादा आता है। इस्लाम किसी भी किस्म के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है। सबसे पहली जंग आतंकवादी के खिलाफ लड़ी गई, वो करबला में। दुनिया जानती है वो आतंकवाद के खिलाफ जंग थी। तब से आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, वही इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है। हम पर आतंकवादी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मस्जिद में समाजवादी की बैठक को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए। अखिलेश यादव ने मुसलमान को मस्जिद को बदनाम करने का काम किया है। मुसलमान का बच्चा इस वक्त से नाराज़ है। हमने कभी मस्जिद को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक समय था जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग चल रही थी। अपने देश को आज़ाद करने की मुहिम को लेकर उस वक्त ज़रूर ऐसा हुआ है, तो मस्जिद में मीटिंग होती थी अंग्रेज़ों से छुपकर। उस वक्त सभी लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। इमाम साहब ने जो काम किया है वो गलत किया है। मस्जिद को बदनाम करने का काम हमारे इमाम साहब ने किया है। कल और इमाम साहब भी होंगे जो और पार्टी से ताल्लुक़ रखते होंगे। कल को उनकी भी ऐसी हिम्मत हो जाएगी, वो अपने नेताओं को बुलाकर बैठाएगा। मस्जिद का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं होना चाहिए। जो कर रहा है इसका विरोध होना चाहिए। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज़ से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। मौलाना साहब, आपका बयान आया था कि मुसलमान को मुसलमान बनाना ही सबसे बड़ा काम है, तो
सवाल ये है कि आपकी निगाहों में सच्चा मुसलमान कौन है, जो आतंकवाद फैला रहा है, या आपकी डेफिनेशन में क्या सच्चा मुसलमान नहीं, परिभाषा क्या है? आतंकवाद का तो लफ्ज आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने इजाद किया है। और आप गौर से अगर देखें तो जब जब बीजेपी की सरकार होती है तभी आतंकवाद का ज्यादा इस्तेमाल होता है, आतंकवाद का नाम ज्यादा आता है। इस्लाम किसी भी किस्म के आतंकवाद की सख्त मजम्मत करता है। और सबसे पहली जंग जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ी गई वो सानहे करबला, तमाम दुनिया जानती है। तो वो आतंकवाद के खिलाफ जंग थी और तब से आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं। ये अलग बात है कि जिसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं वही इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है। जो असल में आतंकवाद करते हैं वही लोग हम पर ये आतंकवादी होने का इल्जाम लगाते हैं। जम्मू बाबा को लेकर मामला बहुत गरमाया हो रहा है, नहीं विदेशी फंडिंग ओपन हुई है, धर्म परिवर्तन का मामला कैंडल पूरा ओपन हुआ है, तो आपको क्या लगता है कितना कार्रवाई को कितना जायज? नहीं, मैं भी तैयार बैठा हूं। कल को सरकार के खिलाफ जो है वो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी मैं ये देख रहा हूं कि सरकार से अगर उसका मतभेद है तो उसे हिंदू ही मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे छांगुर बाबा कल मुझे भी बनाया जा सकता है, कल मेरी भी विदेशी फंडिंग दिखाई जा सकती है और मेरे आईएसआई से, पाकिस्तान से और लश्कर तैयबा से कनेक्शन दिखाए जा सकते हैं, बड़ी आसानी से दिखा दिए जाते हैं। छांगुर बाबा का जहां तक ताल्लुक है, मैंने ये बात हजारों बार कही है और मैं अब मुसलसल कहता हूं इस बात को कि मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे उलमा की, हमारे मशाइख की जिम्मेदारी है। गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने का इस वक्त कोई मतलब नहीं है। जब मुसलमान ही मुसलमानों जैसे अमल नहीं रहे, मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत नहीं रही, तो फिर किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने का क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात मैं आज आपको एहसास कराता हूं कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, इस्लाम कोई बहुत पुरानी तारीख नहीं है। हम ये नहीं कहते हमारा सबसे पुराना मजहब है। जो पुराना होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, नया जो होता है वही राइज होता है। नए कानून बनते हैं, पुराने कानून मनसूख कर दिए जाते हैं। इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया, लोग बहुत तेजी से मुसलमान होना शुरू हो गए। जो मुसलमानों में गैर मुस्लिम रस्म रिवाज आए हैं उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि जो हिंदू समाज के लोग जो मुसलमान हुए वो अपने साथ साथ अपने रस्म रिवाज भी लेकर आ गए। जैसे शादियों में बेपनाह खर्च हो रहा है, लगुन होता है, शगुन होता है, क्या क्या होता है, वो तमाम चीजें हमारे। दूसरी बात, मस्जिदों में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मूर्ति या इस किस्म की तस्वीरें होती हैं। मैंने पहले भी ये बात कही है कि इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया है तो बहुत तेजी से लोग मुसलमान उस वक्त हो रहे थे और पूरी पूरी बस्तियां, पूरे पूरे इलाके ईमान ले आते थे, कलमा पढ़ लेते थे। तो जो पहले कोई और तरीके की इबादत करते थे, इस्लाम आने के बाद जो नमाज पढ़ने लगे तो उन्होंने अपने इबादत खाने, मंदिर अपने मस्जिद की शक्ल में बना लिए, नमाज पढ़ने लगे। और उन्होंने अगर मुसलमानों ने कब्जा किया होता या मुसलमानों ने तोड़फोड़ की होती तो ये ना हुआ होता। लेकिन वो नौ मुस्लिम जिन्होंने अपने मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो ये दिक्कतें आज जो मुसलमान को मैं मुसलमान बनाने की बात करता हूं, वो सच्ची बात यह है कि गैर मुस्लिमों के रस्म रिवाज हमारे यहाँ राइज होते चले जा रहे हैं और इससे इस्लाम का नुकसान हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहा है। तो छांगुर बाबा जैसे लोग जो इस्लाम की तबलीग करना चाहते हैं,
गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। हमारे यहाँ सख्त पाबंदी लगा दी गई है, और इस पाबंदी के बावजूद अगर छांगुर बाबा ने ये काम किया है तो उन्होंने गलत काम किया है। जो बहके हुए भटके हुए गुमराह मुसलमान है, उनको मुसलमान बनाना आपकी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है, हमारे मशाइख की जिम्मेदारी है। इश्क के नाम पर, प्यार मोहब्बत के नाम पर, लालच के नाम पर, नौकरी के नाम पर, या किसी भी नाम पर अगर कोई मुसलमान होता है, ऐसे किसी भी लड़की को या ऐसे किसी भी लड़के को हमारे यहाँ सख्ती से ममानियत है कि ऐसे किसी भी शख्स को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। कार्रवाई को कितना सही मानते हैं छांगुर बाबा? नहीं, कार्रवाई देखिए ऐसा है, इस किस्म की तबलीग इस्लाम पर पाबंदी तो नहीं है। अपने मजहब की तबलीग करना, अपने मजहब का प्रचार करना, अगर हिंदुस्तान में इसकी ममानियत है तो छांगुर ने जो किया वो गलत किया। मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मैं अपराध कर रहा हूं। अगर अपने मजहब की तबलीग करना, उसका प्रचार प्रसार करना अगर ये गुनाह है हिंदुस्तान में, तो मैं गुनाहगार हूं। लेकिन अगर मुझे आजादी है अपने मजहब की तबलीग करने की, अपने मजहब की अच्छाई बयान करने की, तो बाकी लोगों को भी ये आजादी है, मुझे भी ये आजादी है, और मेरी ये आजादी छीनने का काम आरएसएस और बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। नहीं, आरएसएस प्रमुख दिखाते कुछ है, करते कुछ है। और कौन से वो धर्मगुरु हैं, उन्हें गुरु किसने बनाया है, कैसे बन गए, कौन कौन धर्मगुरु हैं मुझे नहीं मालूम। आप बता रहे हो कि कोई धर्मगुरु गए उनसे मुलाकात करने, आरएसएस प्रमुख तो नहीं गए उनसे मुलाकात करने। आरएसएस प्रमुख गए या ये लोग गए? धर्मगुरु कौन धर्मगुरु थे मुझे जरा बताइए। नाम है कुछ और भी लोग। तो ये धर्मगुरु नहीं होते? क्या इन्हें धर्मगुरु माना जा सकता है जो 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 अखिलेश यादव को और डिम्पल यादव को मस्जिद में ले जाके बिठाते हैं? ये धर्मगुरु हो सकते हैं? ये राजनीतिक गुरु है, ये धंधेबाज लोग हैं, अपनी अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, सत्ता से गलबहियां कर रहे हैं। ये लोग धर्मगुरु नहीं है, धर्म के नाम पर कलंक है, बट्टा है। मिलने के बाद उन्होंने मीडिया को बयान दिया है कि वक्त 3 तलाक और कई अहम मुद्दों पर बात हुई है, चर्चा हुई है, जिसमें पॉजिटिव का पॉजिटिव नजरिया नजर आ रहा है। आरएसएस प्रमुख हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जाके उनसे मीठी मीठी बातें की होंगी, उन्होंने भी मीठी बात कर दी है, लेकिन जो उन्हें करना है वो करते रहेंगे, और जो करते हैं वो ही करते रहते हैं। आरएसएस अपना तरीका दुरुस्त करे। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तमाम संगठन जो हैं, ये हिंदुस्तान का बुरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। हमने अपनी जानें दी हैं, अपनी मस्जिदों को, जो इबादत खाने थे हमारे, हमने अंग्रेजों से आजादी के लिए हमने अपनी मस्जिदों का इस्तेमाल किया था, और आज अगर मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी सख्त मजम्मत की जा रही है। तो ये तमाम हिंदुत्व का नुकसान हो रहा है। आज जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, मैं पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं कि 2014 का जो हिंदुत्व है वो बेहद खतरनाक है, वो हिंदुओं का नुकसान करने वाला, हिंदुओं को बदनाम करने वाला है। तो जैसे मेरे यहाँ इमाम साहब जैसे लोग हैं जो मस्जिद को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हिंदू समाज को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी आस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अपने सियासी फायदा हासिल किया जा रहा है। 2 सवाल है, एक ही हो जाएगा इस बारे में। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में असम जो है, क्या मतलब? जनगणना के आधार पर उन्होंने ये बात कही। नहीं, क्या मतलब इसका हुआ, मैं नहीं समझा। अल्पसंख्यक तो पूरा देश मुस्लिम बहुल्य बताया, मुस्लिम बहुल है, अल्पसंख्यक 31% उन्होंने कहा, 3% असमी मुसलमान है इसमें असम में, और 31% बाहर से आए हुए मुसलमान है। ऐसा है हिंदुस्तान में, अगर तहकीक करो तो जिसने ये बयान दिया है वो भी बाहर से आया हुआ मिलेगा तुम्हें।
वो भी बाहर से आया हुआ मिलेगा। असली हिंदुस्तानी कौन है, उसको उसका कितना हक मिल रहा है, उसको उसका कितना हिस्सा मिल रहा है, कितने, वो सारे लोग जो इस किस्म की बात करते हैं, जो सत्ता पे काबिज हैं, ये खुद हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं से आके बसे हैं। असम के मुख्यमंत्री का खास मैं असम के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में वहीं केरल के एक नेता है, जो असल हिंदुस्तानी है, उसको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। जो बाहर से आए हुए, जो कब्जा किए हुए हैं, वो मलाई खा रहे हैं। असली हिंदुस्तानी को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। केरल के एक नेता है वेलापल्ली, उनका भी एक यही बयान है। उन्होंने इस बयान को दूसरी तरह रखा है कि हिंदू महिलाएं अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ाएं, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती, हिंदू महिलाएं कम पैदा होती। इस पे भी केरल में ये मैं कहता हूँ, आपको मैं इजाजत देता हूँ, आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो कहा जा रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसकी खोज पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। आप सर्वे कराओ मुसलमानों का, आप सर्वे कराओ अपने एक मोहल्ले का ही सर्वे करा लो। मैं कहता हूँ आपको ये मिलेगा कि मुसलमानों के बच्चे कम होते हैं, हिंदू समाज के ज्यादा होते हैं। मेरा सिर्फ एक बच्चा है, और मेरे सब भाइयों के, हम 5 भाई हैं, हम सब भाइयों के 3-3 बच्चे हैं, किसी का चौथा बच्चा नहीं। जो असम के मुख्यमंत्री हैं और ये नेता भी ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी की नकल करना चाहते हैं कि उन्होंने इस्लाम दुश्मनी फैलाकर वो प्रधानमंत्री बन गए, तो हम योगी आदित्यनाथ मुसलमान दुश्मनी करके प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते, वो धामी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, वो असम का क्या नाम है उसका, प्रधानमंत्री की दौड़ में आना चाहते हैं। इनमें कुछ करने की क्षमता नहीं है, हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। वहां तो उनका कहना यह है कि हिंदू अल्पसंख्यक में कहना नहीं है उनका, बकना ये है, बकता है, झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, इल्जाम लगा रहा है मुसलमानों पर, वो खुद भी विदेशी है। ऐसे ऐसे लोगों की बातों को आप लोग ज्यादा प्रचारित करते हो। सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करो तो आपको सच ये मिलेगा कि हिंदू को बदनाम करने का काम, हिंदू मजहब को बदनाम कर नहीं। बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। अखिलेश यादव ने और उनके एमपी इमाम साहब ने मुसलमानों को और मस्जिदों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी नाराज नहीं है, मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस बात से नाराज है। हमने कभी मस्जिदों को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक वक्त था जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग चल रही थी और अपने देश को आजाद कराने की मुहिम चल रही थी, उस वक्त जरूर ऐसा हुआ है कि मस्जिदों में मीटिंग्स की जाती थी अंग्रेजों से छुपकर। तो उस हद तक तो ठीक था, क्योंकि सब लोग मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे थे। इमाम साहब ने जो काम किया है, मैं ये नहीं मानता कि वहां कोई मीटिंग की गई होगी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन बहरहाल मैसेज उसका खराब गया है। मीटिंग नहीं की, इसके बावजूद आप अपने घर पे इस किस्म के काम कीजिए, मस्जिद में बुलाकर इस किस्म की गेट टुगेदर, मस्जिदों को बदनाम करने का काम हमारे इमाम साहब ने किया है। और बहुत से इमाम होंगे जो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हो या किसी और पार्टी से हमदर्दी रखते हो, फिर कल को वो उसकी भी हिम्मत होगी, वो अपने मस्जिद में अपने नेताओं को बुला के बिठाएगा। तो इसकी शदीद मजम्मत की जाती है। मस्जिद का इस्तेमाल किसी भी किस्म की सियासत के लिए नहीं होना चाहिए, और जो कर रहा है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है और किसी दूसरे काम में मस्जिद का इस्तेमाल नाजायज और हराम है। फोटो वायरल हुआ है उसमें महिलाएं भी उसमें शामिल है, खासतौर से नाम लिया है डिम्पल यादव का। ये कहा जा रहा है कि जो नमाज की जगह होती है मस्जिद के अंदर, ये वहां की फोटो है, तो क्या कहेंगे? नहीं, मस्जिद के अंदर मैंने कहा ना, अलग होता है, एक जो नमाज नहीं ठीक है, हाँ, इमाम साहब अपने हुजरे में ले जाते भाई। मस्जिद तो पूरे मस्जिद परिसर होता है, उसमें वॉशरूम भी होता है और है, लेकिन नमाज की जगह मस्जिद, सजदे की जगह, अगर मस्जिद में बैठकर इस किस्म का काम किया गया है तो सख्त
इसकी मुखालफत की जानी चाहिए। और हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया के मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस बात की मजम्मत और मुखालफत कर रहा है। और मैं हैरत करता हूं कि जो चीजें मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाती हैं, जैसे गोश्त उतना एहतियात से नहीं बिक रहा था पहले, बीजेपी सरकार आई, गोश्त साफ सुथरा हो गया, डीप फ्रीजर रखे जाने लगे, बहुत शीशों की दुकानें बन गई। तो इन्होंने वो काम किए हैं जो काम हम नहीं कर पा रहे थे, जिन चीजों को हम रोकना चाहते थे, जिन चीजों से हम लोगों को बचाना चाहते थे, हम नहीं बचा पा रहे थे, वो काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए अजाब है कि जब तक मुसलमान गुमराह रहे, जब तक मुसलमान गुमराह रहे, इसको इसी तरह सताते रहो। इमाम साहब ने जो काम किया है, मस्जिद की बेहुरमती किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपनी सियासत के लिए अगर मस्जिद का इस्तेमाल किया गया है, इसकी हिंदुस्तान के मुसलमानों का बच्चा बच्चा मजम्मत करता है। आरएसएस